स्वागत है आज फिर से आपका हमारे अपने जीके जीएस चैनल पे। पर डे हम इस चैनल पे कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं आने वाले हैं उस सब में ये क्लासेस आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उसी के पार्ट को हम आज और आगे कंटिन्यू करते हैं। बुलेट बैच है ये हमारा और आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि यूनाइटेड नेशन के अंदर कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे और उसका उद्देश्य क्या है। तो ये सारे यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन आज हमने डिस्कस करनी है आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला देखो आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला जो है हमारा ILO। आई से हमारा इंटरनेशनल, L फॉर लेबर एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका 1919 में हुआ था। हम इसे चीज़ों को कैसे जीके जीएस के अंदर चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं। और 1919 में और क्या हुआ है हमारे यहाँ पे वो हम याद रख सकते हैं। रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 1919 में और इसी में आपका जालियांवाला बाग मैस्केयर हुए थे। तो साथ साथ में ये क्लास सिर्फ आपको ये टर्म तो बताएगी, साथ में आपको हिस्ट्री और बाकी चीज़ों को कनेक्ट करके भी बताएगा कि कौन से डेट पे क्या हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा के अंदर है और इसका मेन काम क्या है, लिविंग कंडीशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स के जितने भी लिविंग कंडीशंस हैं, उनके जितने भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, चाहे वो मिनिमम वेजेज की बात हो, चाहे वर्किंग टाइम फिक्स होने की बात हो, वो सारा कुछ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखता है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई कि इसकी स्थापना इससे। और एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ILO को नोबेल पुरस्कार भी मिला था कौन सी ईयर में, 1969 में। किस लिए? शांति के लिए। तो ये हमने देख लिया ILO का। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम WHO से डिनोट करते हैं, W फॉर वर्ल्ड, H फॉर हेल्थ एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुई थी और 1948 में और क्या हुआ था, श्रीलंका का गठन। श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1948 में। तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा के अंदर है और इसका क्या काम है, अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ की जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है, मेडिकल फैसिलिटी की जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है, वो सारा कौन देखता है, हमारा WHO देखता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुसांगिक इकाई है। ये संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। ये आपको नीचे में हिंदी में भी दिया हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को बोलते हैं। यूनेस्को का आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशनल, E फॉर एजुकेशनल, S फॉर साइंटिफिक एंड C फॉर कल्चरल एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1946 ईयर में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस, फ्रांस के अंदर है यूनेस्को का। इसका काम क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। इसमें वर्तमान में टोटल 194 कंट्रीज हैं और इसके 12 सह सदस्य हैं। परमानेंट इसके 194 कंट्रीज हैं और साथ में 12 सह सदस्य हैं। तो ये हमने यूनेस्को के बारे में देख लिया। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे हम IAEA से डिनोट करते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1957 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका वीना के अंदर है, ऑस्ट्रिया के अंदर। ये एक अभिकरण एवं स्वास्थ्य विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना है। अभी आप देख रहे होंगे बार बार पाकिस्तान हमें धमकी देता है न्यूक्लियर बम का। न्यूक्लियर बम कोई भी देश एक दूसरे देश पे ऐसे नहीं छोड़ सकता है, उसको इस ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेना पड़ता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है कि जितने भी न्यूक्लियर परमाणु देश हैं उन सब के लिए रूल एंड रेगुलेशन सेट करना।
इस संस्था की गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, और वियना कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑस्ट्रिया में सिचुएटेड है। अगला आता है हमारा यूनिसेफ। यूनिसेफ भी आपने देखा होगा। यूनिसेफ का मेन काम क्या है? जो बहुत सारे गरीब देश हैं, नाइजीरिया का एग्जाम्पल ले लो, और भी देश हैं जहाँ पे बच्चों को न्यूट्रिशन की कमी की वजह से डेथ हो जाती है, या वो अपंग हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं। तो यूनिसेफ वह संस्था है जो सारे ऐसे बच्चों का ध्यान रखता है। इसका फुल फॉर्म यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रेन एंड ई फॉर इमरजेंसी फंड प्रोवाइड कराता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंदर है। न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। इसका काम क्या है? टू प्रोमोट चिल्ड्रेंस वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बच्चों की भलाई के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनिसीटीएडी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1964 में। इसका भी हेडक्वार्टर आपका जिनेवा के अंदर। इसका काम क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दे को उद्देश्य लेकर चलती है, बिजनेस को डील करती है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अब ये एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जितने भी एरोप्लेन होती है एक दूसरे को कनेक्ट करती है, जितनी भी फ्लाइटें एक दूसरे देश में ट्रैवल करती है, उन सब का ऑर्गेनाइजेशन है ये। उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन सेट करने का काम इंटरनेशनल एविएशन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका मॉन्ट्रियल में है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वायु नौवहन के सिद्धांत और तकनीकों को नियत करता है और अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात के विकास और योजनाओं का पालन करता है कि फ्यूचर में उनके सारे विकास और योजनाओं का भी ये सारा स्वरूप एंड रूल एंड रेगुलेशन देता है। कौन? ICAO। नेक्स्ट आता है IMF। IMF का आपने अभी हाल फिलहाल में काफ़ी जिक्र देखा होगा। यही IMF है जिसने पाकिस्तान को लोन दिया था जब वो हमारे पे लड़ाई कर रहा था, और आप सबको पता है कि वो बुज़दिल पाकिस्तान क्या करेगा उस पैसे का उसने आतंकवादियों पे खर्च करना है। तो ये देख लो कि इनका क्या काम है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में होती है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, अमेरिका के अंदर। इसमें राइट नाउ 190 कंट्रीज शामिल हैं। वित्तीय एजेंसी है जो देशों को लोन प्रोवाइड करती है। अब अगला आता है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1972 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी, केन्या के अंदर है। इसका क्या काम है? प्रोमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशनल इन ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें ये देखता है। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसके साथ ही इसके 6 अन्य वैश्विक क्षेत्रीय कार्यालय, मतलब अलग अलग कंट्रीज में इसके नॉर्मल कार्यालय भी हैं। पर्यावरण संबंधी सारी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आपको ग्लोबल वार्मिंग हो, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट हो, कार्बन एमिशन हो, वो सारा ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है। अब अगला आता है हमारा UNIDO। UNIDO का मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1966 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर आपका वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। यह संयुक्त राष्ट्र के औद्योगिक विकास संगठन अथवा यूनिडो की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक स्वायत्त अंग के रूप में की गई थी। इसका क्या काम है? इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर रेडियो, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन। रेडियो, टेलीग्राफ और टेलीफोन से रिलेटेड जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है वो ये संस्था देखती। अगला है हमारा IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बैंक के जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी रूल एंड रेगुलेशन IBRD सेटअप करती है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1944 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में। जिससे हमने IMF देखा था, तो वो IMF की तरह ही ये भी ये काम करता है। ये क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ मेंबर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन। ये भी क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है, उन्हीं को प्रोवाइड करता है जो इसके मेंबर्स होते हैं। अगला है हमारा WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को देखता है? वेदर रिपोर्ट। आप बहुत सारे
फ़ोन में देखते होगे कि वेदर का रिपोर्ट ये है, तो आपको बहुत सारे जब उसके पब्लिकेशंस को आप सर्च करोगे तो वहाँ पे IMO लिखा होता है। वर्ल्ड की जितनी भी वेदर रिपोर्ट्स है यही जारी करती है और कंट्रोल करती है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1950 में हुआ था। जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ वेदर रिपोर्ट्स, डेट यदि याद रखना है तो डेट 23 मार्च था। तो डेट नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन आप फिर भी इसको याद रख सकते हो। अब आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पूरे दुनिया में ट्रेड कैसे होता है, ट्रेड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कौन देखता है? WTO देखता है। WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर आपका जेनेवा के अंदर है। तो वही चीज़ लिखा हुआ, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकरण या व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया जाता है। लास्ट हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1965 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। तो इसको यदि हम देखते हैं कि UNDP का मतलब है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी में। यह संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक विकास नेटवर्क है जो गरीबी, असमानताएं और बहिष्कार को कम करने में मदद करता है और सतत विकास के लिए नीतियों, रूल बनाता है, लीड करता है, कौशल, साझेदारी, क्षमताएं और संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने में देशों की सहायता करता है। तो ये सारे यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन थे जिसकी हमसे इस्टेब्लिशमेंट पूछ लेता है और उसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं पीछे से। यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 न्यूयॉर्क, फिर उसके बाद WTO 1995 में जेनेवा के अंदर, फिर उसके बाद आता है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 जेनेवा के अंदर, फिर आता है हमारा IBRD 1944 वाशिंगटन के अंदर, फिर आता है UNIDO वीना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, UNEP 1970 केन्या नैरोबी के अंदर, IMF वाशिंगटन DC अमेरिका 1945, ICAO 1947 मॉन्ट्रियल, फिर आपका UNCTD जेनेवा के अंदर, यूनिसेफ न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर, IAEA वीना के अंदर, यूनेस्को पेरिस फ्रांस के अंदर, WHO जेनेवा के अंदर और ILO जिनेवा के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने यूनाइटेड नेशन और उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आज की वीडियो में समझा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।